किस्मत क्या है? तो मेरा ये मानना है कि जो है वो सब कुछ ही किस्मत है। अब आप समझ नहीं रहे होगे कि सब कुछ किस्मत कैसे हो सकता है। आज हम कामयाब हैं तो वो हमारे दम पे है, हम किसी और के दम पे कामयाब नहीं हैं। क्या सच में ऐसा है कि आप अपने दम पे कामयाब हो, या फिर सब कुछ किस्मत के हिसाब से चल रहा है? नॉर्मली देखा जाए तो हम तो पहले भी थे, तो पहले हम कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि जितने भी हम सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, यानी कि उनकी रियल लाइफ की कहानियाँ सुनते हैं, तो हमें यही मिलता है सुनने को कि पहले इसने ऐसे ऐसे दुख देखे, आज ये कामयाब है। तो आज वो इंसान ये बोलता है कि मैंने किया है, तो क्या सच में उसने किया है? वो तो पहले भी था ना, तो पहले उसने क्यों नहीं अपने घोड़े खोले? वो ये चीज़ें पहले कर लेता तो इतनी तकलीफ़ शायद होती ही नहीं। अगर वो ये चीज़ें पहले से ही करता तो जो उसने दुख देखा है वो उसे मिलता कैसे? अगर किस्मत कुछ नहीं है तो वो दुख झेल के फिर सक्सेसफुल बनाए तो वो कैसे बनाए? वो ही तो उसकी किस्मत है। नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो ये है कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे नदी है, नदी को पता है कि मुझे समुद्र में पहुँचना है, लेकिन किस तरह से, किस रास्ते से पहुँचना है। अगर वो एक रास्ते पे आ गई तो नॉर्मली वो दूसरे रास्ते पे ही भी जाएगी, ये कन्फर्म है। उसी तरह हमारी लाइफ है कि हमने जन्म लिया है तो सब कुछ पहले से ही फिक्स है, क्योंकि सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा है कि क्या क्या होना है। फिर अब आप ये बोलोगे कि जब सब कुछ किस्मत में ही लिखा है तो हम क्यों कर रहे हैं, हमें करने की क्या ज़रूरत है? हम बिना मतलब अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए तो हम वैसे परेशान नहीं हैं, हम अपने माइंड से परेशान हैं कि जो हमारा माइंड सारे दिन चलता रहता है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने इस तरह दुख देखे, ये हुआ मेरे साथ, ऐसा ये सब पहले से ही था जो हमें दिख रहा है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो जो कुछ होना है वो होके रहता है, हम उसे नहीं रोक सकते। क्योंकि पहले भी हम पैदा होते ही हम बड़े नहीं हो गए थे, धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम सुख ही सुख में जिएंगे, दुख तो आएगा ही नहीं, तो ये लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा। अगर सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, दोनों चीज़ें बराबर आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाले हैं उनके पास दुख नहीं है, उनके पास अलग तरीके के दुख है, हमारे पास पैसे वाले दुख होते हैं। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है, लेकिन सब कुछ किस्मत पे ही है कि हमें सब कुछ किस्मत के हवाले छोड़ देना है कि जहाँ उसे ले जाना होगा वो हमें ले जाएगी। हम कहीं खुद नहीं जाते, हम ले जाए जाते हैं कि जहाँ हमारी किस्मत में लिखा है जाना, हम वहाँ ही जाएंगे, कहीं और नहीं चल जाएंगे। इसी तरह आपको एक और उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे गेहूँ है। अब गेहूँ का बीज हमने ज़मीन में डाला, तो ज़मीन में डाला, वो अंकुरित हुआ, फिर उसमें वो बड़ा पेड़ हुआ, उसमें बाल आई, वो कटा, तो सारी प्रोसेस चल रही है ना धीरे धीरे कि उगा, फिर कटाई हुई, फिर उसकी जो वो गेहूँ निकालते हैं वो निकाला गया, वो बाज़ारों में गया, तो बाज़ारों में वो घरों तक गया, वहाँ जाके वो चक्की में पिसा, आटा बना। अब आटे से जो सामान बना, रोटी बनी, बहुत कुछ डिश बनती है आटे से, तो वो सब चीज़ें बनी। उसके बाद वो हमारे पेट में गया, और उसके बाद पेट में जाने के बाद हम फ्रेश होने गए तो वो वहाँ निकल गया, वो यहाँ भी नहीं टिका। और यहाँ से वो सीधा जो ये सब चीज़ें खेतों में जाती हैं, यानी कि नॉर्मली देखा जाए तो कहीं तो जाती होंगी ना। अब हम ये बोलते हैं कि जहाँ मतलब ऐसी ये नाले वाले का पानी जाता है वहाँ सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ नेचुरल मिल रहा है। यानी कि ये भले गंदा हो,
कि हम गंदा मानते हैं, गंदा पानी है, नाले का पानी है, लैट्रिन वगैरह में से आता है तो गंदा है, लेकिन निकला तो हमारे अंदर से ही है ना। तो इसकी भी एक प्रोसेस हो गई ना कि जहाँ से गया निकला वो वहीं पे पहुँच गया। हमें नहीं पता था कि हमारा जन्म होना है, हमें नहीं पता था कि हम किस घर में जन्म लेंगे। तो ये सब क्यों नहीं सोचा हमने पहले? जो आज हम ये सोच लेते हैं कि मैंने किया, मैंने कर दिया, मैंने अपने घर वालों की लाइफ बदल दी, मैं पैसा नहीं कमाता तो इनका पता नहीं क्या होता। तो ये सब हमारे दिमाग के थॉट्स है, इन्हें हमें शांत करना होगा। जब तक ये शांत नहीं होंगे हम खुद शांत नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें शांत करना बड़ा ज़रूरी है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ध्यान वगैरह करके ही अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, नहीं। हम अच्छे विचारों से भी, जैसे कि हमें पता है कि जो होना है वो होके रहता है, हम कुछ नहीं कर रहे, तो इस चीज़ से भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम गुस्से वाले टाइम पे ये चीज़ सोच के देखें, किसी ने बुरा किया, उस टाइम पे ये चीज़ सोच के देखें कि जो होना है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे और ना कर सकते हैं। अगर टांग अड़ाने की कोशिश की तो गलत ही होगा, इसलिए हमें नहीं अड़ानी है अपनी टांग। अब आप ये सोचोगे जब कुछ करना ही नहीं है तो सो जाओ आराम से, नहीं, आप सो भी नहीं सकते। अगर आपकी किस्मत में सोना नहीं लिखा है तो आप सो भी नहीं सकते, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो ही मिलेगा आपको। कि दुख हम खुद माइंड से बनाते हैं। अगर हमारा माइंड शांत है तो दुख भी हमें सुख लगेगा कि दुख नहीं है, ये ही सुख है कि हम जैसे में रहना चाहें उसी में खुश रह सकते हैं। हमारी लाइफ ऐसी है कि हम अच्छे खासे मकान में बैठे हैं, मकान में अपनी लाइफ जी रहे हैं, खाने को हमें दोनों टाइम रोटी मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें चैन नहीं है। हमें और कमाना है, पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है। तो क्या हमने ये कभी नहीं सोचा कि जो रोड पे लोग लेटे होते हैं उनकी लाइफ नहीं है? वो नहीं सोचते होंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, हर किसी की डिफरेंट लाइफ होती है और हम किसी की लाइफ नहीं बदल सकते। अगर उनकी किस्मत में जो लिखा है वो उनको मिलेगा। अब हम ये सोचते हैं बहुत सी बार कि अगर हमने वो गलत काम नहीं किया होता तो आज जो हम झेल रहे हैं वो आदमी हमारे साथ होता, या फिर वो भी हमसे बातें कर रहा होता। हमने गलत, हमारी वजह से ये सब हो गया, नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि जो होना है वो होके रहता है। बस आप एक माध्यम बने। नॉर्मली देखा जाए तो जो अभिमन्यु था उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी कि ये अल्प आयु में मर जाएगा, लेकिन अगर वो युद्ध में क्यों गया? क्योंकि वो तो बालक था, 20 साल की उम्र थी, तो वो बालक था, लेकिन वो युद्ध में गया। क्योंकि गणेश जी ने ये महाभारत तो पहले ही लिख दी थी, बस उसे जैसे पिक्चर रील वो होती, पिक्चर चलती है, उस तरह से वो चलानी होती है। इस तरह से ही हमारी लाइफ होती है और इसका भी एंड होगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी लाइफ हमने किया, हमने हमारे घर वालों की लाइफ चेंज कर दी, नहीं। अब बात वापस आते हैं अभिमन्यु पर, कि मैं ये बता रही थी कि जो अभिमन्यु था वो युद्ध में गया। अगर उसे मरना था तो वो एक तीर से भी मर सकता था। क्यों इतने सारे योद्धा, क्यों चक्रव्यूह में घुसा, क्यों इतने सारे योद्धाओं ने घेर के मारा? उसका भी कारण था कि अगर वो चक्रव्यूह नहीं रचा जाता, अगर जैसे पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, ये जो महा पुण्य आत्माएं हैं जो कि उन्होंने पाप नहीं किया, अगर ये सब इस चक्रव्यूह में शामिल नहीं होते तो इन्हें पाप का दंड कैसे मिलता? इन्हें भी तो पाप का भागीदार बनना था, ये पाप के भागीदार कैसे बनते? क्योंकि अगर ये पाप के भागीदार नहीं बनेंगे तो इनकी मृत्यु कैसे होगी? तो उन्हें वो पाप का भागी बनना था, इसलिए। नहीं तो अगर उसकी मृत्यु थी, वो तो थी, उसकी मृत्यु थी, चक्रव्यूह रचा गया, एक साथ 8-10 योद्धाओं ने घेर लिया, फिर
कोई कुछ घुसा रहा है तो कोई किससे मार रहा है, सबने ढूंढ ढूंढ मतलब घेर के अच्छे से मारा। और लास्ट तक जब तक प्राण नहीं निकल, जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसे पूरी तरह से वो किया। तो क्या था वो सब? वो उन्हें पाप का भागी बनाना था, क्योंकि कोई किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो उन्हें वो पाप का भागी बनना था, इसलिए ये सब हुआ। वहाँ वो शांत नहीं थे। अब नॉर्मली देखा जाए, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वहाँ वो शांत थे, तो शांत का पाप, जो शांत का दंड है वो इतना नहीं मिलता, लेकिन वहाँ तो उन्होंने पाप खुद किया, इसलिए उन्हें मारा गया। और इसलिए ये सब हुआ, क्योंकि नहीं तो युद्ध ख़त्म ही नहीं होता। वहाँ की भी बात छोड़ दो, विदुर जी के पास एक धनुष था। अगर शायद वो धनुष ना टूटता, अगर कि जिस योद्धा के पास वो धनुष रहता, वो योद्धा कभी हारता ही नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी को दुर्योधन और विदुर जी ने दोनों ने भोजन का निमंत्रण दिया, तो उन्होंने दुर्योधन का ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि दुर्योधन गुस्से वाला है। तो उन्होंने ये बोला कि 56 भोग तो मैं रोज़ खाता हूँ, आज विदुर जी के घर खाया जाए। तो इस पे दुर्योधन को गुस्सा आया। जब भगवान वहाँ से चले गए विदुर जी के घर से, तो दुर्योधन उनके घर गया और उन्हें इतना सुनाया बहुत कि उन्हें गुस्सा आ गया, और उन्होंने वो धनुष जैसे जैसे इतना उसकी डोरी खींची कि वो धनुष टूट गया। तो भगवान को शांति मिली कि हाँ, अब ठीक है, क्योंकि अब ये धनुष किसी को नहीं मिल सकता, अब युद्ध का अंत होगा। इसलिए जो होना है वो होके रहता है, हम कुछ नहीं कर रहे और ना कर सकते हैं। हम किसी की लाइफ नहीं बदल रहे, उनकी लाइफ बदलनी है, और वो माध्यम हम हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किस्मत ही सब कुछ है। जय श्री राम।